गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग नेसेसरी मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस और रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। नेसेसरी मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस और रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल के बारे में आपको जानकारी है। जैसे शुगर मिल्स में शुगर के फार्मेशन के लिए गन्ने की रिक्वायरमेंट होती है, तो गन्ना यहाँ पे रॉ मटेरियल है। इसी प्रकार कागज़ मिल में कागज़ के फार्मेशन के लिए पेड़ों की पत्तियाँ, तने आदि कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये इसके लिए कच्चा माल हैं, रॉ मटेरियल्स है। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं वो इसके लिए कच्चा माल कहलाते हैं। इसके समझने के लिए हम लोग इसके इक्वेशन का हेल्प लेंगे जो आसानी से समझ में आएगा। इस रिएक्शन को आपने पहले ही पढ़ा है। 6CO2 12H2O गिव्स C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये वाटर जल 6H2O CO 6O2 ग्लूकोज। इसमें CO2 H2O लाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसके लिए रॉ मटेरियल है और ये इसके रिएक्शन के अंत में बनता है। मीन्स इसको लिस्ट के रूप में लिखेंगे आप। CO2 H2O लाइट क्लोरोफिल मिनरल्स। इसमें CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर, लाइट ये सूर्य से प्राप्त होती है और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। मिनरल्स आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये मिनरल्स विभिन्न क्रियाओं में कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये और ETC आप लिख सकते हैं। मतलब ये इसके लिए मुख्य आवश्यक पदार्थ या रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे। मीन्स प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। इसके लिए भी हम इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे। प्रकाश इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस क्रिया में जल के प्रकाश अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस क्रिया के अंत में ग्लूकोज बनता है, लेकिन ये ग्लूकोज शीघ्र ही स्टार्च में
कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य से प्राप्त प्रकाश के द्वारा जो लाइट एनर्जी होती है, इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताया गया था कि यह वातावरण में विद्यमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। वातावरण में विद्यमान किसी भी प्रकार की ऊर्जा है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्राप्त होती है। वातावरण में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनती है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाया जाता है। इस प्रकार ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो प्रकाश संश्लेषण को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार आप रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिंथेसिस और इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे।